हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है क्या। डायरेक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है। अगर मैं डिनोमिनेटर को ओपन कर दूंगा तो इसका डिग्री x स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो डिनोमिनेटर का डिग्री इज ग्रेटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर वाला टर्म हमेशा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर से ही ओपन होगा। अगर सिर्फ x माइनस 2 होता तो उसको मैं a अपॉन x माइनस 2 लिखता, लीनियर फंक्शन खत्म। लेकिन होल स्क्वायर फंक्शन है तो ये दो पार्ट में हमेशा ओपन होने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये ही रहने वाला है, तो x माइनस 2 बस मुझे a में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, ये एज इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। हमेशा ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो फाइनली बचेगा 3x माइनस 1 प्लस b। अब x का वैल्यू पुट करूंगा एट x इक्वल टू 2। LHS में क्या बचने वाला है, 5 बचेगा। 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, तो b का आंसर मुझे 5 मिल गया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पे b सीधा 0 नहीं होने वाला है। अगर ऐसा केस होता है तो मैं x का कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, यूजुअली अपन 0 लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, तुम 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम ही आएगा। एट x इक्वल टू 0, LHS में क्या बचेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये ब्रैकेट में माइनस 2 बचेगा। लेकिन मुझे किसका वैल्यू पता है, अच्छा मुझे a का वैल्यू निकालना है, b का पता चल गया, तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा a इंटू माइनस 2, तो मतलब माइनस 2a प्लस b का वैल्यू पता है मुझे 5। तो मैंने अगर x और b का वैल्यू पुट कर दिया तो मिसिंग वैल्यू a का आंसर पता चल जाएगा। तो दिस विल बी माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a का आंसर फाइनली क्या आने वाला है, डिवाइड करके 3 मिल जाएगा। तो b इज 5, a इज 3, ये दोनों पता चल गया। उसके बाद इसमें पुट करके इंटीग्रल कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ अब यहाँ पे ये वाले टर्म का इंटीग्रल तो मैं सीधा कर सकता हूँ, log mod x माइनस 2। इसका इंटीग्रल करने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, तो पहले इसको ऊपर लिख लेता हूँ। रेज़ टू द पावर क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 बन जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई करके दिस विल बी 3 log mod x माइनस 2 प्लस इसका इंटीग्रल प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। x रेज़ टू द पावर n का ही रूल यूज किया है, तो ये फाइनली सिंप्लीफाई करके हो जाएगा आंसर 3 log mod, ये माइनस 1 है तो ये नीचे और ये माइनस का साइन सामने हो, तो माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो चलते हैं इसके सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अब डायरेक्टली तुमको पार्शियल फ्रैक्शन कुछ दिख नहीं रहा है, फैक्टराइज फॉर्म में है नहीं, होल स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं। तो अपन यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो मैं इसको पहले फैक्टराइज करने का खुद से ट्राई करता हूँ। डिनोमिनेटर में पहले x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 1। ये क्वेश्चन था।
तो अब ये सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमको और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, पूरा फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो दिस विल बी x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 dx। यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, तुम इसमें सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट से ही है। तो ये होल स्क्वायर वाला टर्म है ना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था कि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर था, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 फिर a अपॉन b अपॉन कर लिया। लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ये केस में आंसर नहीं आएगा। तो अपन को जब भी होल स्क्वायर होता है पार्शियल फ्रैक्शन में होल स्क्वायर ही लिखना पड़ता है, इसको कंबाइन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। करेक्ट है। ये वाले केस में a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। चलो तो अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अपन यूज कर सकते हैं। 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, अच्छा इसका डिनोमिनेटर a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। ये कुछ ऐसा होगा। अब वैसे ही सेम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम तुम्हारा यही रहने वाला है। तो पहले वाले टर्म में क्या क्या मिसिंग है, एक x माइनस 1 मिसिंग है, एक x प्लस 1 मिसिंग है। तो मुझे a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 x प्लस 1। b में क्या मिसिंग है, सिर्फ एक x प्लस 1 मिसिंग है। लास्ट c में x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो प्लस c x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं सर, ये अपन एलसीएम ले रहे हैं, जो मिसिंग टर्म है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होल अपॉन तुम्हारा बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल, ये ऐसा होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो एट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू जब अपन 1 लेंगे तो एलएचएस में क्या बचने वाला है, एलएचएस में बचेगा 8 इज इक्वल टू ये 0 और ये 0 1 पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा 2b। तो b का आंसर क्या आ गया तुम्हारा 4 आ गया। एट x इक्वल टू माइनस 1, एलएचएस में क्या बचने वाला है 2 बचेगा। 2 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4c। ये ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4c बचने वाला है। तो c का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। अब लास्ट मुझे किसका आंसर निकालना है, a का। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिससे ये दोनों साथ में 0 हो जाए। करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ और बाकी सब वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो एट x इक्वल टू 0, LHS में क्या बचेगा 5, RHS में ये हो जाएगा तुम्हारा -1 इंटू +1 विल बी -1 ओनली, और a का आंसर मुझे निकालना है। तो यहाँ पे -a बचेगा, x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इंटू b इज b ओनली, तो +4, यहाँ पे 0, -1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, 1 इंटू c, तो +1/2। तो फाइनली a का आंसर क्या आ जाएगा, a को इधर कर देते, तो दिस विल बी सिंप्लीफाई करके ये 1 बचेगा तुम्हारा, -1 बचेगा, तो -1/2। एक आंसर विल बी -1/2।
ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। इंटीग्रल ऑफ a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन, तो ये फाइनली ऐसा होने वाला है। इससे बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन a अपॉन b अपॉन होगा, सिर्फ लीनियर फंक्शन c अपॉन रहने वाला है। इसको ऐसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल आई होप तुम अभी कर सकते हो। इसका लॉग में आंसर आएगा, इसका लॉग में आंसर आने वाला है। इसको ऊपर लेके जाके +1 + 1 करना पड़ेगा, फाइनल आंसर आएगा।